स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। कहते हैं श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसो रंग दे जो रंग नहीं छूटे, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वच्छ भारत की पूरी टीम की ओर से, दूरदर्शन परिवार की ओर से। और दोस्तों, आज इस प्यारे से अवसर पर हमारे साथ हैं एक जाने माने कवि। आइए करवाते हैं उनसे आपका परिचय, और परिचय क्या करवाएं, उनकी जो कविता है, उनकी जो लेखनी है, स्वयं उनका परिचय है। हमारे साथ हैं चिराग जैन जी। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। होली के दिन चिराग हमारे साथ है, क्या कहा जाए? होली एक ऐसा त्योहार है जो स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। ये हिंदुस्तान के कल्चर में एक ऐसा पर्व है जिसमें आप सारी चीज़ों को भुलाकर मन को साफ करने के लिए उद्धृत होते हैं। क्या बात है। तो मन की स्वच्छता से यदि चीज़ें शुरू हों तो उसके बाद तन, उसके बाद समाज, उसके बाद राष्ट्र, सब कुछ जुड़ता चला जाता है। तो मैं होली की बधाइयाँ देते हुए, और होली वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों को स्वच्छ करती हुई चली जाती है, हमें पवित्र करती हुई चली जाती है, या और खूबसूरत शब्द अगर इसके लिए ढूंढे तो हमें पावन करती हुई चली जाती है। उस पावनता के त्योहार पर एक छंद मैं होली के लिए अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगा कि होली के रंगों में जब रंगती है दुनिया, तो कौन शेर कौन है बिलोटा नहीं दिखता, कोई भेदभाव नहीं रहता। होली के रंगों में जब रंगती है दुनिया, तो कौन शेर कौन है बिलोटा नहीं दिखता, रंग की उमंग अंग अंग में समाती है, तो झूठ सच का कोई मुखौटा नहीं दिखता, प्यार की फुहार का सिंगार जब सजता है, दुनिया में कोई खरा खोटा नहीं दिखता, और सारे रंग मिलकर एक जैसे दिखते हैं, कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं दिखता। बहुत सुंदर। मन यहाँ स्वच्छ होना जरूरी है कि हम जो कुछ करें, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जब भी कोई काम करें ये जरूर सोचें कि इससे हमारे देश का कितना भला होगा, ये समझना जरूरी है। और सुखद संयोग ये कि स्वच्छ भारत की जब हम बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से हम बापू कहते हैं, उनकी 150वीं जयंती तक देश को पूर्णतः गंदगी से मुक्त कर देना है, खुले की शौच की समस्या से मुक्त कर देना है, और पूर्णतः स्वच्छ कर देना है। क्या कहेंगे चिराग जी? दरअसल नदियों के लिए मैं एक शुद्ध व्यंग्य का टुकड़ा पढ़ता हूँ। हम लोग रोज सुबह सुबह घर में जब किचन में घुसते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम किचन में खड़े होकर जमुना को गंदा कर रहे हैं। वहां से एक शुद्ध व्यंग्य का टुकड़ा पढ़ता हूँ, अगर समझ आए तो मुझे बताइएगा कि जानते हैं कि नदियों की स्वच्छता की योजनाएं पिकअप क्यों नहीं ले रही? जानते हैं कि नदियों की स्वच्छता की योजनाएं पिकअप क्यों नहीं ले रही? क्योंकि जिस देश में कभी दूध की नदियां बहती थी, वहां दूध की थैलियां नदियों को बहने नहीं दे रही। क्या बात है। एक शुद्ध कविता। स्वच्छता का अभियान अभियान नहीं, सपना है, पर केवल उनके लिए जो ये मानते हैं कि ये देश पराया नहीं अपना है। केवल उनके लिए जो ये मानते हैं कि ये देश पराया नहीं अपना है। जो लोग बताकर देश के हालात घंटों बनाते हैं बात, वे ही जब नुक्कड़ पर खड़े होकर चाय की चुस्कियां लेकर कप सड़क पर डाल देते हैं, उस क्षण वे अपने नागरिक दायित्वों की खुद ही टोपी उछाल देते हैं। उस क्षण वे अपने नागरिक दायित्वों की खुद ही टोपी उछाल देते हैं। विदेशों की मिसाल देते हुए बहुत आसानी से कहते हैं विदेश कितने खूबसूरत हैं, साफ सुथरे हैं, लेकिन देश हम लोगों से मिलकर बनता है। आज हमारा देश जैसा भी है उसके लिए 100% जिम्मेदार हम लोग भी हैं। तो विदेशों की मिसाल देते हुए हम ये बात विसार रहे होते हैं कि जब कार की खिड़की से कूड़ा सड़क पर गिरता है तो साफ सुथरे भारत के सपने को हम गाड़ी से कुचलकर मार रहे होते हैं। बिल्कुल, साफ सुथरे भारत के सपने को हम गाड़ी से कुचलकर मार रहे होते हैं। एक पूरी व्यवस्था देश को साफ सुथरा रखने की योजना बनाती है। एक पूरी व्यवस्था, इस व्यवस्था में सरकार भी है, प्रशासन भी है, अफसर भी है, सब है। एक पूरी व्यवस्था देश को साफ सुथरा रखने की योजना बनाती है, और उसी व्यवस्था की जनता शेखी बघारते हुए सहयोग करने की बजाय उस योजना की खिल्ली उड़ाती है। क्या कहने। हमारे महापुरुष खून पसीना, मैं गांधी जी के चश्मे से इस देश को देखना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुष खून पसीना एक कर देश के स्वाभिमान को सींचते रहे, और विदेशी पर्यटक दीवार पर थूकी हुई पान की पीक के चित्र खींचते रहे। हर एक तरफ कुछ लोग राष्ट्र की वैभवशाली संस्कृति और गौरवपूर्ण इतिहास से भव्य भारत की मखमल बनाते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी आदतों से उस बारीक मखमल में टाट का पैबंद लगाते हैं।
तो स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आज हम होली का पर्व मना रहे हैं और होली के पर्व की जब बात करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि गंदगी ना फैलाएं, रंग अकारण किसी पे ना डालें, जो खेलना चाहे उन्हीं के साथ होली का पर्व मनाया जाए। बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एक रंग ऐसा है जो हम चाहते हैं कि चढ़े तो कभी ना उतरे। पहले हमने बात की शाम की, अब बात करेंगे देशभक्ति की। ये रंग ऐसा है जो हमेशा हम पर चढ़ा रहे। देशभक्ति के साथ देश प्रेम को भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि जब अपने देश से आप प्रेम करेंगे तो उसे बिल्कुल गंदा नहीं होने देंगे और उनको करने भी नहीं देंगे। तो इसी पर आपको सुनवाते हैं, क्योंकि जब हम पर्व की बात करते हैं, त्योहार की बात करते हैं और वो भी होली के त्योहार की, तो बिना गीत संगीत के तो बात पूरी होगी नहीं। तो आइए आपको दिखाते हैं भोजपुरी की। स्वच्छ भारत निर्माण के, स्वच्छ भारत निर्माण के सफल बनावल जाई, अरे सफल बनावल जाई। अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। स्वच्छ भारत निर्माण के, स्वच्छ भारत निर्माण के सफल बनावल जाई, अरे सफल बनावल जाई। अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। कूड़ा कचरा ना फेंकिहा तू भैया एने ओने, कूड़ा कचरा ना फेंकिहा तू भैया एने ओने। अरे गली सड़क के साफ रखिया हरदम कोने कोने, अरे गली सड़क के साफ रखिया हरदम कोने कोने। ना पड़बा बीमार कभी भी, ना पड़बा बीमार कभी भी, खैबा ना दवाई, अरे खैबा ना दवाई। अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। साफ सफाई से बढ़कर ना होला कोनो काम, साफ सफाई से बढ़कर ना होला कोनो काम। देशवा में अभियान चलल बा जुटल बा सगरो जहान, देशवा में अभियान चलल बा जुटल बा सगरो जहान। साफ सफाई करे में केहू, साफ सफाई करे में केहू कबो ना शरमाई, अरे कबो ना शरमाई। अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। हाथ जोड़ के कहीं ई बतिया ए भैया तू माना, हाथ जोड़ के कहीं ए भैया तू माना। रही सफाई चमके लागी घर दुआरा तू जाना, रही सफाई चमके लागी घर दुआरा तू जाना। स्वच्छ भारत के सपना से, स्वच्छ भारत के सपना से धरती सरग हो जाई, अरे धरती सरग हो जाई। अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। स्वच्छ भारत निर्माण के, स्वच्छ भारत निर्माण के सफल बनावल जाई, अरे स्वच्छ भारत निर्माण के सफल बनावल जाई। अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है।
हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो अभी आपने देखा ये खूबसूरत रंगारंग सांस्कृतिक कहना चाहिए गीत, और भोजपुरी की जब बात करते हैं तो रंग और ज़्यादा आ जाता है। और हमारे साथ कार्यक्रम में रंग भरने के लिए हैं चिराग जैन जी, जाने माने हास्य कवि हैं। व्यंग की बात हो रही है, स्वच्छता की बात हो रही है, तो चिराग जी अब क्या अगली आपकी पोटली में से निकल के आ रही है मैं ये पेशकश? चाहता हूँ कि जब हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो एक व्यवस्था में कोई काम सफल तब होता है जब दोनों हाथों से तालियां बजें। कि एक तरफ योजना बनाई जाती है, उसका क्रियान्वयन भी हो, और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी केवल प्रशासन पर नहीं है, अंतिम पायदान पर हम खड़े हैं। बिल्कुल, अंतिम काम हमारी ओर से होगा। तो हम यूं गंगा बहाने की जगह एक बार यूं करके देखते हैं, अपनी ओर जिम्मेदारी, अपनी ओर उंगली करने की कोशिश करते हैं। एक कविता सुनाता हूँ कि क्या समस्या हमारी ओर से है। कि सुनिए श्रीमान, स्वच्छता का अभियान अभियान नहीं सपना है। सुनिए श्रीमान, स्वच्छता का अभियान अभियान नहीं सपना है, पर सिर्फ उनके लिए जो ये मानते हैं कि ये देश पराया नहीं अपना है। क्या सिर्फ उनके लिए जो ये मानते हैं कि ये देश, मेरे को अक्सर लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इस बात की आलोचना कर रहे होते हैं कि यार ये देश कैसा है, ये मुल्क दिन में 30 बार हिंदुस्तान को कोसते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जैसा भी है ये हम ही ने मिलके बनाया है। इसमें पूरी तरह जिम्मेदार इक्के, जोकर, बादशाह, बेगम सब हमें। जी, मैं तो यहाँ ये भी कहूँगी चिराग जी कि हमने मिलकर बनाया है और आगे जो तस्वीर बनेगी वो भी हम ही बना रहे होंगे। तो बेहतर आप संभल जाएं। हमारे महापुरुष, यहाँ मैं गांधी जी को याद करता हूँ, उनके चश्मे से झांक कर इस देश को देखता हूँ तो लगता है, मेरे को प्यार आता है इस देश पर। दो तरह के प्रयास हैं। एक तरफ कुछ लोग ऐश्वर्य में इतिहास को साध कर बारीक मखमल काटते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग उस बारीक कटी हुई मखमल में टाट के पैबंद टाँकते हैं। क्या कहने सरकार, अब क्या अंतर आ रहा है हम लोगों में और योजनाओं में? क्यों इतना बड़ा गैप बनता जा रहा है, ये खाई क्यों बनती जा रही है? वो कुछ एक टुकड़ों में बताता हूँ कि सरकार नदियों के किनारे जालियां लगाएगी। यमुना के किनारे आपने देखा होगा 30-30 फीट ऊंचे जाल लग गए, लेकिन हम इतने प्रतिभाशाली थे कि हम बाकी कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन उस जाल को लांघ के हमने अपना कचरा जरूर जमुना में फेंक दिया। कि सरकार नदियों के किनारे जालियां लगाएगी, हम उसके ऊपर से भी कचरा फेंक लेंगे। कोई जिम्मेदार नागरिक टोकने की कोशिश करेगा तो उसे अकेले में देख लेंगे। कोई जिम्मेदार नागरिक टोकने की कोशिश करेगा तो उसे अकेले में देख लेंगे। हमारे घर का फंक्शन होगा तो उसका कचरा पूरी गली में पड़ा मिलेगा। हमारे घर का फंक्शन होगा तो उसका कचरा पूरी गली में पड़ा मिलेगा, और कोई कुछ कहने आया तो यही नागरिक जिसने कचरा फैलाया है, कोई कुछ कहने आया तो यही नागरिक सरकारी खामियों को गिनाता खड़ा मिलेगा। अंत कर रहा हूँ इस कविता का, और बहुत थोड़ा और कड़वा हो रहा हूँ। बात अगर पहुँच जाए तो शायद मेरा कविता लिखना सार्थक हो। कि यही नागरिक इस देश की सरकार की खामियां गिनाता हुआ खड़ा मिलेगा। कर्तव्यों की अनदेखी कर अधिकारों की मांग करना इस देश के लिए अभिशाप है। गंदगी फैलाना केवल नैतिक अपराध नहीं है, इस राष्ट्र के प्रति किया गया सबसे बड़ा पाप है। क्या बात है, बहुत गंदगी फैलाना केवल अपराध नहीं है, इस राष्ट्र के प्रति किया गया सबसे बड़ा पाप है। तो चिराग जी से तो हम रचनाएं और सुनते रहेंगे। वाकई बहुत आनंद आ रहा है और हमें यकीन है आप सब लोगों को भी उतना ही रस आ रहा होगा। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें भी आपको आनंद भी आएगा और संदेश भी मिलेगा। क्या है आप खुद देख लीजिए।
जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को। वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को। वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि हर चीज़ के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं है, संदेश की आवश्यकता नहीं है, भाव अगर भीतर से आए तो उसे किसी की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने इसमें देखा अभी कि जानवर जो हैं वो भी इस बात के महत्व को समझ रहे हैं कि हम अगर गंदगी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा पर्यावरण नहीं, पूरी पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं विनाश की ओर बढ़ती चलेगी। क्यों चिराग जी? दरअसल क्या है, ये बहुत शानदार था अभी जो देखा जी। हमने। क्या है कि जानवर तो आसानी से सीख जाता है, आदमी को ये गलतफहमी है कि वो सीखा सिखाया है। एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे उसका, फिर मैंने बाद में एक अलग वर्जन पढ़ा। एक कहानी थी कि एक टोपी वाला टोपी बेचने जाता है और बंदर उसकी टोपियां उठाकर ले जाता है। वो अपनी टोपी फेंकता है तो बंदर गुस्से में अपनी अपनी टोपियां फेंक देते हैं, नकल करते हैं और वो अपनी टोपियां उठाकर ले जाते हैं। ये कहानी हमने सुनी थी। उस व्यापारी का बेटा टोपी बेचने निकला। अच्छा। तो जब वो टोपी बेचने निकला तो वही हुआ, उसे नींद आ गई। नींद आई तो बंदर उसकी टोपियां उठा के ले गए और वो पेड़ पर बैठ गए। वो व्यापारी बेचारा अपनी टोपी अकेली सिर पर पड़े और देखे कि ये सारे बंदर ले गए। उसे याद आया, उसके पिताजी ने बताया था कि बेटा टोपियां फेंक देना तो ये बंदर भी नकल करते हुए टोपी फेंक देंगे। उसने झटाक से अपनी टोपी उठाई और फेंकी। एक बंदर भागकर आया और वो फेंकी हुई टोपी उठाकर ले गया। तो वो व्यापारी बड़ा हतप्रभ रह गया। उसने बंदर से कहा कि मैंने तो सुना था तुम वापस फेंक देते हो। बोला क्यों, पुरखे सिर्फ तुम्हारे थे, हमारे पुरखे भी हमें बता कर गए हैं। तो ये जो बंदर था अभी जिसने केले का छिलका उठाकर ले गया, इसके पुरखे ने इसे सिखाया, ये सीख गया। बिल्कुल। और हमारी समस्या है कि हमारे पुरखे हमें सिखा कर पच गए, लेकिन हम इतने शानदार सीखे हुए लोग हैं कि अब हम कुछ सीखना नहीं चाहते। बहुत सुंदर। तो इसलिए वो जो सीखने की प्रवृत्ति, ये स्वीकार कर लें कि परिवर्तन नियम है और सीखना चाहिए। तो गंगा पर एक छोटी सी रचना है। मैं गंगा हूँ जल की धारा, गंदा कभी नहीं करना, शिखर हिमालय से मैं आती, नव नूतन बनकर झरना। पावन और पवित्र है गंगा, भारत माँ की शान है, श्रद्धा से जो डुबकी लगाए उसको मिलता ज्ञान है। तुम भी करना रोज भलाई, तुम भी करना रोज भलाई, अपने पापों से डरना, मत डालो तुम कूड़ा मुझ में, नित अज्ञानी बनकर त्रुटियां करते बड़े रौब से, खूब दिखाते तनकर, मैं गंगा हूँ जल की धारा, गंदा कभी नहीं करना। तो अब ये स्थिति आ गई है कि गंगा को स्वयं कहना पड़ रहा है कि रौब से तन के और अपने पाप धोने के लिए जो तुम पुण्य कमाने के लिए यहाँ आते हो ये अब बंद करो। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से ये आवाज़ अब उठने लगी है कि त्यौहार मनाए जाएं और सब तरफ हम कहते हैं कि देश का विकास हो। अभी जैसे चिराग जी कह रहे थे कि विदेशी पर्यटक जब यहाँ आते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि यहाँ हम थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं। हम खुद अपनी विरासत, अपनी धरोहर का मान नहीं करेंगे तो दूसरे से क्या अपेक्षा करेंगे? एक जो आपने अभी ये सुनाई गंगा पर कविता, मेरे गीत का एक बंद मुझे याद आता है। मैंने एक नदी पर लिखा था कि नदी एक यात्रा कर रही है, उसमें मैंने नदी का मानवीकरण किया। तो उसका एक बंद है, उसका मुखड़ा ये है कि कौन कहता है नदी सागर को प्यारी हो गई, कौन कहता है नदी सागर को प्यारी हो गई, ठौर ना पाया मिठासों में तो खारी हो गई। नदियों की जब हम बात करते हैं तो वो खाली जल के स्रोत नहीं है। कृषि प्रधान देश है भारत हमारा, कृषकों को हम इतना मान करते हैं, अन्नदाता उन्हें मानते हैं, तो उनके लिए नदियों का मान यूं भी ज़्यादा है कि अगर कृषि भूमि के लिए पानी उपलब्ध ना होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। आज होली का पर्व है, कोई बहुत ज़्यादा गंभीर धीर बात हम करना नहीं चाहते, बस इतना आपसे कहना चाहते हैं त्यौहार मनाइए बहुत अच्छे से, लेकिन साथ ही साथ इस तरह से मनाइए जैसा चिराग जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें जो धरोहर हम देकर जाएं वो तस्वीर इतनी सुंदर हो कि वो नतमस्तक हो और हम लोगों को याद करें। चिराग जी चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं चलते चलते एक तो ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में आज हम त्यौहार मना रहे हैं तो मैं एक दायित्व अपना समझता हूँ कि उन लोगों को भी हम याद करें जो सीमाओं पर खड़े हैं, जिनके कारण हम यहाँ त्यौहार मना रहे हैं, जो अपने परिवार से दूर माइनस कुछ डिग्री टेम्परेचर में खड़े हुए हैं और हम यहाँ त्यौहार मना रहे हैं। और फिर इस देश में प्रश्न उठ जाता है कि इस देश में सैनिक करते क्या हैं। तब मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि साहब इस देश में क्या जज्बा है जो उन्हें वहाँ तिरंगा लेकर खड़े रखे हुए हैं। 4 पंक्तियों से मुझे लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ पंक्तियाँ हो सकती हैं आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए कि अगर दुश्मन करे आगाज,
हम अंजाम लिख देंगे। हमने कभी पहला थप्पड़ नहीं मारा, ये हमारा इतिहास रहा है बिल्कुल। कि अगर दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। हमारी जिंदगानी पर वतन का नाम लिखा है, हम अपनी मौत भी अपने वतन के नाम लिखेंगे। क्या कहने, बिल्कुल। और चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए और आज कार्यक्रम को रंगों से भरने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण दिन पर आपने मुझे याद। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात चिराग जी ने कही यहाँ पर कि जब हम सैनिकों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, वीर भाइयों की हमारी बात करते हैं, तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं अपनी जान बलिदान करने के लिए। और हम देश के भीतर रह के अपने आसपास देश प्रेम की एक छोटी सी नज़ीर पेश नहीं कर सकते। इसी आशा के साथ कि आप इस बारे में सोचेंगे ही नहीं, ज़रूर कुछ करेंगे। आपसे लेते हैं इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। जाने से पहले कार्यक्रम का पता आपको बता दें, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। और हाँ, आपको ये भी याद दिला दें कि अगर आप चाहें क्यों, ज़रूर जाकर देखिए यूट्यूब पे हमारे कार्यक्रम पुनः औरों को भी दिखाइए और प्रोत्साहित कीजिए। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आओ सभी हम मिल के उठाएं, आओ सभी हम मिल के उठाएं एक संकल्प महान। आओ सभी हम मिल के उठाएं एक संकल्प महान। चलो चलो हम सभी चलाएं स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। कैसी झिझक और कैसी लज्जा इसमें हमारी शान, कैसी झिझक और कैसी लज्जा इसमें हमारी शान, इसमें हमारी शान, इसमें हमारी शान। चलो चलो हम सभी चलाएं स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। आज प्रतिज्ञा ले हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा। आज प्रतिज्ञा ले हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा। कभी दिखाई ना देवे अब कहीं गंदगी कूड़ा, कभी दिखाई ना देवे अब कहीं गंदगी कूड़ा। चमका दमका आए नजर अब अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। आओ सभी हम मिल के उठाएं एक संकल्प महान, आओ सभी हम मिल के उठाएं एक संकल्प महान। प्यारे बापू ने हमको एक बात कभी थी सिखाई, प्यारे बापू ने हमको एक बात कभी थी सिखाई। है भगवान के बाद अगर कोई चीज तो वो है सफाई, है भगवान के बाद अगर कोई चीज तो वो है सफाई। क्यों हम उनकी सीख से भैया आज बने नादान, आज बने नादान, आज बने नादान, आज बने नादान। आओ सभी हम मिल के उठाएं एक संकल्प महान, आओ सभी हम मिल के उठाएं एक संकल्प महान। चलो चलो हम सभी चलाएं स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। आओ सभी हम मिल के उठाएं
कभी हम